अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, अब ये है अलीबाबा। ठीक है जी। अलीबाबा पे आप जब वेबसाइट पे जाओगे, आप अपना एक लॉगिन क्रिएट करो। फॉर एग्जांपल सर्च करो की चेन्स। ठीक है जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि की चेन एग्जैक्टली वैसा ही हो जैसा आपको चाहिए। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, की चेन्स हो गई, लॉकेट्स हो गए, छोटी मोटे जो आइटम होते हैं ना इस तरह के, कि यूएसबी हो गई, वो आपके लोगों के साथ। तो ये आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से नहीं बनवाते। ठीक है जी। मैन्युफैक्चरर थोड़ा सा आपको, वो आपको ऑर्डर क्वांटिटी भी ज़्यादा बोलता है। उसका रेट बेशक सस्ता पड़ता है। लेकिन लेट्स से कि आप किसी यूएसबी वाले को कांटेक्ट करते हो, यूएसबी वाला बोलेगा कि भाई मेरे पास मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 10,000 यूनिट्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल, या 5,000 यूनिट्स। 5,000 तो हमें चाहिए भी नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। तो ठीक है जी, लेट्स से आप 500 से शुरू करना चाह रहे हैं। तो आप यूएसबी वालों को कांटेक्ट नहीं करोगे, या आप कीचेन वाले को कांटेक्ट नहीं करोगे। आप कांटेक्ट करोगे ऐसी किसी कंपनी को, ये जैसे यांगचुन चीचेंग आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल। या कांगन वांगजिंग इंडस्ट्रियल, या जेबो क्राफ्ट्स। ठीक है जी। ये क्राफ्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, कलरिंग, मर्चेंडाइजिंग, ट्रेडिंग, इस तरह के जिसमें नाम आते हैं ना, तो ये इस तरह की छोटी ऑर्डर क्वांटिटीज के साथ डील करते हैं। आप क्लिक करो फॉर एग्जांपल इस कंपनी के ऊपर। आप डायरेक्ट प्रोडक्ट पे भी क्लिक कर सकते हो। इसके प्रोडक्ट्स के अंदर आप जाके भी देख सकते हो, पिन्स एंड बैजेस, की चेन, सुवीनियर कॉइन, बॉटल ओपनर। आपको जो चीज़ जिस रंग में चाहिए, जो उसके ऊपर ठप्पा लगवाना है, जो पैकेजिंग करवानी है उसकी, आप कुछ भी इस एक बंदे को कांटेक्ट कर लो, ये आपको एग्जैक्टली पूरी कोड दे देगा। ठीक है जी। फिर आप उससे निगोशिएट करोगे, अच्छा भाई ये तो मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है, ये इतने का मैं टारगेट कर रहा हूँ, व्हाट डू यू से। ठीक है जी। हाउ टू कॉन्टैक्ट दिस कंपनी। चैट नाउ का यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आपने क्लिक किया चैट नाउ पे, मैसेंजर खुल गया। इसके अंदर आपने, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है जी, आपको जिस तरह की चेन चाहिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको ये वाले स्टाइल की चेन चाहिए। ठीक है जी। तो आपने एग्जैक्टली यही वाला स्टाइल इमेज उठाई, आपने उसको भेजा। आपने बोला यार मुझे यही वाले कटआउट, मतलब एग्जैक्टली ये कटआउट नहीं, मुझे फॉर एग्जांपल एप्पल के कटआउट का जो है ना वो इमेज चाहिए, इस तरह से चेन। सिलिकॉन का ही बना होगा, या ये फॉर एग्जांपल एक्रेलिक है, लेकिन अब फर्ज करें आपने सिलिकॉन का बनवाना है। तो आपने उसको बता दी कि भाई सिलिकॉन वाला सॉफ्ट मटेरियल जो होता है, वो आपने किसी और तस्वीर से उसको दिखा दिया कि मटेरियल इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए, या वीडियो से दिखा दिया। और फिर आपने उसको बताया कि भाई इसी तरह से कटआउट मुझे एप्पल वाला चाहिए। उसका आप उसको डिज़ाइन भेज दो। ठीक है जी। और उसको आप डायमेंशंस भी बता दो कि भाई ये डिज़ाइन है। ठीक है जी। उसके लिए फिर आपको एक डिज़ाइनर भी चाहिए होता है। ठीक है जी, जो आपको एग्जैक्टली उतने ही साइज का इमेज एक बना के दे दे, इंचेस में। कि भाई 5x6 इंच का इमेज आ रहा है, तो उतना ही 5x6 इंच का जो है वो GIF इमेज होगा, उतनी ही साइज के अंदर आ रहा होगा। ठीक है जी। तो ये वाला इमेज मुझे चाहिए। अच्छा, ये आप सारी चैटिंग यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे आप फाइल्स अटैच कर सकते हो, इमेजेस अटैच कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है जी। वॉइस एंड वीडियो कॉल आई एम नॉट श्योर यहाँ से होती होगी, बट एनीवेज अगर वो आपसे चाइनीज़ में बात करता है, वैसे तो मुश्किल है। ठीक है जी। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, उनके लोगों को सिर्फ चाइनीज़ आती है। जो ट्रेडिंग व्रेडिंग और ये मर्चेंडाइजिंग होती है ना, इनको तो सबको इंग्लिश आती है। ठीक है जी। बड़ी कंपनियों भी में भी इंग्लिश बात करने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन ये छोटी कंपनियों में भी बहुत है इंग्लिश बात करने वाले। ठीक है जी। तो इनको आप भेज दो। फिर इनको आप डब्बे की अपनी एक वीडियो भेज दो, उसकी जो है वो डायमेंशंस भेज दो, कि लेंथ विड्थ इतनी है, हाइट इतनी होनी चाहिए, इतना इसके अंदर एक कर्व होना चाहिए यहाँ से। जो जो आपने समझाना है ना उसको, वो आप यहाँ पे समझा सकते हो। इन दी एंड ये आपको कोट करेगा। जब आपको कोट पसंद आ जाए, आप बोलो हाँ भाई मेरे लिए तो यही चीज़ है, यही। अब कोटेशन आपने बिल्कुल सही दिया है, प्राइस भी मुझे पसंद आ रही है, प्रोडक्ट आप पूरा समझ गए हो, मुझे यही चीज़ चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कंपनी पसंद आ गई है ना, आप ज़रा एक चीज़ ज़रूर चेक कर लेना कि यहाँ से रिव्यूज़ 4.9% सेटिस्फाइड है। उसके अलावा यूएस से इनको $1 मिलियन प्लस के ऑर्डर्स आ चुके हैं, 834 इन्होंने ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि भाई ये पुराना बंदा है, ये काम करता रहा है, ये कोई नया नहीं आया मार्केट में। ठीक है जी। तो जब सारी बातें चीतें हो जाएंगी ना, सारी कंफर्मेशन आ गई आपको, तो
अब आप बोलोगे भाई मुझे इनवॉइस करो, वो आपको अली बाबा पे ही इनवॉइस करता है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल कहाँ पे होगा, हाँ ये वेटिंग फॉर पेमेंट, फॉर एग्जांपल मेरे पास 11 ऑर्डर पड़े हुए हैं जो कि वेटिंग फॉर पेमेंट है, ठीक है जी। तो इन सब की मैंने इंक्वायरीज इनको कोई भेजी हुई होंगी, इन लोगों ने मुझे इनवॉइस किया हुआ है, मैंने पेमेंट नहीं की हुई है, ठीक है जी। तो वहीं पे काम रुका हुआ है। फिर आप जाओगे मेक पेमेंट के अंदर और आप इनको पे करोगे। आपकी फॉर एग्जांपल बातचीत हो चुकी है भाई 70% मैं एडवांस दूंगा, 30% मैं बाद में दूंगा। जहाँ तक कि हमारा कंसर्न था, जो साथ भाई मुझसे काम करवाते थे तो वो तो सारी की सारी 100% एडवांस पेमेंट मांगते थे, तब जाके काम होता था। यहाँ इस तरह से होता था कि 30% एडवांस मांग ली उन लोगों ने, फिर 70% वो लोग कहते थे कि हम लोग शिपिंग से पहले लेंगे। तो जैसे ही वो लोग माल चढ़ाने वाले होते थे बोलते थे कि भाई माल अब रेडी है, ये तस्वीरें वस्वीरें देख लें, ये सारा आपका सामान है, हम लोगों ने प्रिंट करा के रख लिया है, लोगों को सब सेट है, ये डब्बे बनवा के हम लोगों ने रख लिए हैं। तो फिर आप इनको बाकी की 70% पेमेंट करते थे। मतलब हम लोग तो इसी तरह से करते थे। मुझे और तरीका अंदाज़ा नहीं है कि और क्या ज़्यादा सेफ तरीका हो सकता है, लेकिन हमारे साथ कभी फ्रॉड नहीं हुआ, इतना मैं आपको बता दूं। जब तक कि मैं साथ भाई से के साथ काम किया है, चाइनीज़ लोगों के साथ इसी तरह से रैंडम लोगों से बातें होती थी, रैंडम लोगों से ऑर्डर प्लेस करते थे, और क्या कहते हैं, कभी भी कोई फ्रॉड नहीं हुआ। तो फिर पहले यहाँ से आप मेक पेमेंट करोगे, यू विल पे देम, और वो लोग शिप कर देंगे, ठीक है जी। और कोई जो उनका कार्टन होता है, लेट से एक कार्टन के अंदर आपके आएंगे 50 आइटम, ठीक है जी। तो अब वो कार्टन के ऊपर क्या लिखवाना है या क्या नहीं लिखवाना, वो भी आप इनको सारा बताओगे। दो तीन चीज़ें और ज़रूर नोट कर लेनी होती हैं, वो ये कि जब आपके पास पूरी वो इनवॉइस आपको भेज दें, वो पीडीएफ में आपको इनवॉइस भी भेजेंगे, पैकिंग लिस्ट भी भेजेंगे। दो चीज़ें होती हैं जो शिपिंग के अंदर डॉक्यूमेंट बहुत काम के होते हैं, पैकिंग लिस्ट और इनवॉइस, और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो इनवॉइस में तो आपकी सिर्फ पेमेंट की डिटेल्स होती हैं, पैकिंग लिस्ट के अंदर लिखा होता है कि अच्छा हर एक डब्बे के अंदर एक की चेन है, की चेन्स के इस तरह से 500 डब्बे हैं, 500 डब्बे हम लोगों ने डाले हुए हैं कार्टन में, कार्टन की साइज़ इतनी है, हर डब्बे की साइज़ इतनी है, कार्टन की साइज़ इतनी है। वो पूरा उसके अंदर लिखा होता है कि भाई आपका पूरी जो शिपिंग का सामान तैयार हो गया है ना, उसके डायमेंशंस क्या हैं, उसके वेट क्या है, ठीक है जी। फिर वो आप इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट वहीं पे यूएई में किसी ना किसी देंगे आप अपने कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट को, और फिर आगे वो काम डील कर लेगा। बल्कि यूएई में तो आप डायरेक्ट डीडीपी भी करा सकते हैं, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। तो वो आप अपने वेंडर को बताएंगे भाई डायरेक्ट ये सामान जो है ना मेरे घर तक पहुंचाने का तुम कितना लोगे, वो आपको घर तक पहुंचाने का बिल्कुल बता देगा। अगर आप उसको कहोगे कि भाई चाइना में शंघाई पोर्ट पे तुम पहुंचा दो, वहां से मैं उठवा लूंगा, या तुम्हारा पोर्ट ऑफ लोडिंग क्या है तुम बताओ, तुम उस पोर्ट तक पहुंचा दो और फिर मैं अपने शिपिंग एजेंट से बात करता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। तो आइदर वेज जो आपको चीज़ पसंद आ रही है ना, तो आप उस तरह से करा सकते हो। आप उसको ये भी बोल सकते हो कि अच्छा 15 तारीख को तो शिपिंग चार्जेस ये आ रहे हैं, आसपास किसी दिन पे कोई सस्ते चार्जेस आ रहे हैं तो वो भी आप मुझे बताओ। तो वो आपके साथ वो पूरी कोऑर्डिनेशन भी वो अपनी तरफ से कर लेगा, समझें कि फिर मैं आपका एम्प्लॉय नहीं हूँगा, बस वो आपका एजेंट हो जाएगा। आप उसी को जो है ना वो उसके अंदर थोड़ा सा अपना खांचा भी रखेगा, लेकिन वो आपको पूरा दरवाजे तक की